Yes, welcome to C4U again. It is the video regarding the BPQS program, जो हमारा एम्बिशियस प्रोग्राम है, BPQS यूनिक प्रोग्राम है, उसके रिगार्डिंग वीडियो है BPQS, दैट इज हियर बुलेट पॉइंट एंड क्वेश्चन सीरीज प्रोग्राम। और हम लेके आए हैं टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, यस, उसके कोरस्पॉन्डिंग बुलेट पॉइंट लिखेंगे या मैन फीचर लिखेंगे या मेजर पॉइंट लिखेंगे, और फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आया है, IIT जैम में, नेट में, गैट में, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आया है एग्जाम में तो फिर उसको सोल्व करेंगे। BPQS प्रोग्राम का मायना यही है। BPQS मतलब बुलेट पॉइंट एंड क्वेश्चन सीरीज प्रोग्राम। पहले बुलेट पॉइंट लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू एनी टॉपिक इन थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, कोई भी एग्जाम मतलब ये लिखा है CSR JRF IIT गैट जैम, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो हम फिर सोल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दिस वन थर्मोडायनेमिक्स के कोरस्पॉन्डिंग। हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में जो टॉपिक करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, तो हम एक इस पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे और उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग बुलेट पॉइंट लिखेंगे, यानी मेजर पॉइंट लिखेंगे, मेजर फीचर या कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो नेट JRF में है, चाहे वो IIT गैट में है, चाहे वो IIT जैम में है, उनको सोल्व करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में मैं जो ले रहा हूं आज टॉपिक, देखना बड़ा प्यारा टॉपिक है, क्लेपेरॉन क्लैसियस इक्वेशन। क्लेपेरॉन क्लैसियस इक्वेशन, ये मैं टॉपिक ले रहा हूं, दिस वन क्लेपेरॉन क्लैसियस इक्वेशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यस, उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यस, उसके बुलेट पॉइंट्स क्या क्या है, और उसके बाद सीधा बोल देंगे, उसके बुलेट पॉइंट्स के बाद सीधा क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दिस वन, क्या क्लेपेरॉन इक्वेशन। तो क्या होती है क्लेपेरॉन इक्वेशन, कहां पे अप्लाई होती है क्लेपेरॉन इक्वेशन, वो देखते हैं। तो क्लेपेरॉन इक्वेशन, क्लेपेरॉन इक्वेशन जनरली दिस इक्वेशन अप्लाई, ये इक्वेशन जो अप्लाई होती है वो अप्लाई होती है, क्लेपेरॉन इक्वेशन अप्लाई होती है रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। जैसे आप पढ़ते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो आप पढ़ते हैं जनरली वो आपके क्या होते हैं, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन भी होते हैं। मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, क्या होता है रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मायना। लेकिन अभी जो आप फेज ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड पे फोकस कीजिए, जो आप जनरली फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग, मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग में आपका होता है सॉलिड का कन्वर्जन होता है किसमें, लिक्विड में। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ये आप जानते हैं। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड का कन्वर्जन किसमें होता है, लिक्विड में होता है। दूसरा आप देख सकते हैं मेल्टिंग में, मेल्टिंग जैसे ही आप देखते हैं, दूसरा क्या होता है मेल्टिंग का रिवर्स, जिसको आप क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड का कन्वर्जन किसमें होता है, सॉलिड में, दिस वन। जैसे आप देखते हैं वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन में, वेपोराइजेशन में आपका होता है, वेपोराइजेशन में आप कह सकते हैं क्या, लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन होता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन होता है, दिस इज वेपोराइजेशन। इसका उल्टा होता है क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन होता है। अगर आप देखना चाहते हैं क्या, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन भी क्या होता है, फेज ट्रांजिशन। क्या होता है इसमें, सॉलिड से वेपर। उसके बाद होता है क्या, डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है, वेपर से दिस वन सॉलिड। तो आप कह सकते हैं वेपर से क्या होता है, सॉलिड। तो ये होता है आपका मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ये होता है आपका वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, ये होता है सब्लिमेशन, डिपोजिशन। ये वर्ड है फेज ट्रांजिशन का। तो ये जनरली किन सिस्टम्स के लिए लागू होता है, इन फेज ट्रांजिशन के लिए क्लेपेरॉन इक्वेशन लागू होती है। अब रिवर्सिबल क्या मतलब क्या होता है, जब फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अकर्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एट ए पर्टिकुलर प्रेशर,
जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पर होता है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होते हैं किसी भी फेज ट्रांजिशन में। तो अगर टेम्परेचर फिक्स है और प्रेशर फिक्स है और एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग है, एक दूसरे कोरस्पोंडिंग का मायना भी बोलते हैं, एंड कोरस्पोंडिंग टू ईच अदर, कोरस्पोंडिंग टू ईच अदर, तब वो बोला जाता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। या बोलिए अभी फर्स्ट ऑर्डर मत बोलिए, अभी बोलिए क्या, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। कोरस्पोंडिंग टू ईच अदर है, टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है और कोरस्पोंडिंग टू ईच अदर है। इस वर्ड को समझना प्लीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ले रहा हूं, देखो ध्यान से, मान लो मैं कहता हूं आइस है, आइस वाटर में जा रहा है, टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री है, प्रेशर क्या है 1 एटमॉस्फेयर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कैसा होगा, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन है, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन है। कैसे कह रहे हैं आप ऐसे बोल रहे हैं कि आइस क्या था आपका, सॉलिड, वाटर क्या था आपका, लिक्विड, तो इसका मतलब स्टेट तो चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड आप जा ही रहे हैं। और दूसरा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, हाँ है, एक पर्टिकुलर प्रेशर है, हाँ है, और ये इसका क्या है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो अगर आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है फेज का वो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे है, तो उससे कोरस्पोंडिंग प्रेशर क्या रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। तो ये क्या बोल जाएगा, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन, आइस से वाटर। एग्जाम्पल दूसरा लेता हूं, वाटर है और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में जा रहा है, 100 डिग्री पे है, 100 डिग्री पे है और 1 एटमॉस्फेयर पे है, 1 एटमॉस्फेयर पे। तो क्या है, टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, प्रेशर क्या है, फिक्स है। तो ये क्या होता है जनरली, ये आपका रिवर्सिबल है। टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है और एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग है, एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग है। 100 डिग्री पे वाटर वेपर में तभी कन्वर्ट होगा अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। ध्यान दीजिए प्लीज, आइस वाटर में 0 डिग्री पे तभी कन्वर्ट होगा जब आपका 1 एटमॉस्फेयर हो। यह कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। पी फिक्स टी फिक्स कोरस्पोंडिंग टू ईच अदर। इसको और समझना, एग्जाम्पल से देता हूं। मान लो मैं कहता हूं यहां पे प्रेशर आपका, टेम्परेचर आपका क्या है, आपने बोला कि मैं 100 डिग्री ही बोल रहा हूं, 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, लेकिन 2 एटमॉस्फेयर है। क्या ये रिवर्सिबल है, नहीं, ये रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि 100 डिग्री पे तभी वाटर वेपर में जाएगा जब प्रेशर क्या हो, 1 एटमॉस्फेयर। आपने प्रेशर चेंज कर दिया है, इसलिए रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो पहली तो बात ये समझना जरूरी है कि जनरली जो आपके प्रोसेस होते हैं, चाहे वो आपका मेल्टिंग हो, चाहे वो आपका फ्रीजिंग हो, चाहे वो आपका वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिप्रेशन, ये क्या होता है, ये आपका फेज ट्रांजिशन होते हैं। और अगर मैं इसमें रिवर्सिबल वर्ड कह रहा हूं तो रिवर्सिबल का मतलब होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर प्रेशर, यानी टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है और कोरस्पोंडिंग टू ईच अदर है। कोरस्पोंडिंग टू ईच अदर का मायना क्या है, कोरस्पोंडिंग टू ईच अदर का मायना ये है कि जैसे आपने कहा कि H2O वाटर आइस में जा रहा है, 0 डिग्री पे जाएगा, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर ही रहेगा, तभी वो क्या माना जाएगा, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। प्रेशर एंड टेम्परेचर फिक्स एंड कोरस्पोंडिंग टू ईच अदर। अगर मैं यहां पे प्रेशर चेंज कर देता हूं 2 एटमॉस्फेयर, तो ये रिवर्सिबल नहीं होगा। अगर 100 डिग्री है तो उसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए रिवर्सिबल के लिए, 1 एटमॉस्फेयर। तो पहले तो ये चीज समझना जरूरी है। तो किसके लिए लागू होता है, क्लेपेरॉन जनरली रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए लागू होता है, जो क्या बोले जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। उसको भी बोलूंगा, पहले इसको देख लीजिए, थोड़ा ध्यान देना प्लीज। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बोल रहा हूं, अब बोलूंगा दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने कहा कि क्लेपेरॉन इक्वेशन जनरली फेज ट्रांजिशन पे लागू होती है, और फेज ट्रांजिशन कैसे, जो रिवर्सिबल होते हैं। यस यस। तो क्या करती है, क्या करती है क्लेपेरॉन इक्वेशन, क्या बताती है, क्या स्टडी करती है क्लेपेरॉन इक्वेशन, देखिए प्लीज ध्यान से। आपने अभी बोला कि जनरली आइस जो वाटर में जाता है, आपने बोला कि आइस जो वाटर में जाता है वो कितने पे जाता है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो क्या है, आपको पता है 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर है। यस, 0 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर पे आइस वाटर में कन्वर्ट होता है। यस, अगर मैं कहूं कि आइस वाटर में ही कन्वर्ट होना चाहिए लेकिन -10 पे होना चाहिए, तो प्रेशर क्या हो, प्रेशर क्या हो, ये निकालना चाहता हूं। तो ये किससे निकाल सकता हूं, मेरा वाटर आइस में आपको पता है पानी जो फ्रीज होता है
वो कितने पे होता है? 0 डिग्री पे होता है, 1 एटमॉस्फेयर पे होता है। मैं चाहता हूं क्या कि मेरा वाटर -10 डिग्री पे फ्रीज हो, यानी कि वाटर -10 डिग्री फ्रीज हो, यानी कि टेम्परेचर में चेंज करने से प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर में चेंज करने से प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, या चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर फॉर ए रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज जनरली स्टडीड बाय कैलेपर्न इक्वेशन। क्या पढ़ा गया है? मेरा जनरली आइस से वाटर में कन्वर्जन कितने पे होता है? 0 डिग्री पे 1 एटमॉस्फेयर पे होता है। मैं चाहता हूं क्या 1 एटमॉस्फेयर पे नहीं, मैं चाहता हूं 1.1 एटमॉस्फेयर पे कितने टेम्परेचर पर आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, ये मैं चाह रहा हूं। कितने टेम्परेचर पर आइस वाटर में कन्वर्ट होगा अगर 1.1 एटमॉस्फेयर हो। सीधी सी बात है, ये क्या बोला जाएगा? ये ये क्या है? कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है? मेल्टिंग। यस, मेल्टिंग 0 डिग्री पे होती है। यस, जब प्रेशर क्या हो? 1 एटमॉस्फेयर हो। मैंने क्या कर दिया? प्रेशर में चेंज कर दिया। तो कितना चेंज टेम्परेचर में करूं कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए? तो ये कैलेपर्न इक्वेशन का बेसिक स्टेटमेंट होता है। क्या? टेम्परेचर में चेंज करने से प्रेशर में कितना चेंज आएगा किसी रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन में। मेरा आइस 0 डिग्री पर वाटर में कन्वर्ट होता है अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। मैं 1.1 एटमॉस्फेयर पे आइस को मेल्ट कराना चाहता हूं, यानी मैं प्रेशर चेंज करके मेल्टिंग पॉइंट में चेंज देखना चाहता हूं। तो वो क्या बोला जाएगा? dt/dp। तो उसकी वैल्यू किससे निकाल जाएगी? कैलेपर्न इक्वेशन से। तो ये बुलेट पॉइंट की फॉर्म में मुझे लिखना होता है। तो जनरली मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट और क्वेश्चन सीरीज बताने आया हूं, तो उस पर फोकस कीजिए प्लीज। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि चेंज इन टेम्परेचर with respect to change in pressure for a reversible phase transition is studied by कैलेपर्न इक्वेशन। दैट इज द ब्यूटी, स्टडीड बाय कैलेपर्न इक्वेशन। क्या कह रहा हूं? चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर आप फेज ट्रांजिशन को क्या कह रहे हैं? फेज ट्रांजिशन को मेल्टिंग कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप फेज ट्रांजिशन को क्या कह रहे हैं? फेज ट्रांजिशन को आप वेपोराइजेशन कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप फेज ट्रांजिशन को क्या कह रहे हैं? सब्लिमेशन कह रहे हैं। फेज ट्रांजिशन को आप क्या कह रहे हैं? सब्लिमेशन कह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? चेंज इन सब्लिमेशन टेम्परेचर। तो प्लीज ध्यान देना, मतलब क्या? प्रेशर का इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या है, प्रेशर का इफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट पे क्या है, प्रेशर का इफेक्ट सब्लिमेशन टेम्परेचर पे क्या है, वो स्टडी किया जाता है कैलेपर्न इक्वेशन के द्वारा। और जब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल लेता हूं मैं किसका? मेल्टिंग का लेता हूं। मान लो मैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूं। यस, सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा अभी आइस से मैं वाटर जा रहा हूं। ये जनरली किस पे होता है? 0 डिग्री पे होता है। 0 डिग्री पे होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 एटमॉस्फेयर पे होता है। मैंने अभी क्या बोला? मैं चाहता हूं क्या कि ये 1.2 एटमॉस्फेयर पे हो, तो किस टेम्परेचर पे वो होगा, वो मुझे स्टडी करना है। तो मतलब चेंज इन टेम्परेचर dt विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर अपॉन dp, ये स्टडी किया गया है किसी भी रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के द्वारा। ये आप कह सकते हैं dt/dp, या फिर आप कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर के चेंज करने से टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, या टेम्परेचर के चेंज करने से प्रेशर में कितना चेंज हुआ, ये आप बोल सकते हैं। किसी रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में प्रेशर के चेंज से टेम्परेचर में कितना चेंज है और टेम्परेचर के चेंज से प्रेशर में कितना चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूं, उसके लिए क्या होता है? डेल एच फ्यूजन होता है। उसके लिए क्या होगा? डेल एस फ्यूजन होगा, जो एंट्रोपी होगी। तो चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा? डेल एस अपॉन डेल वी होगा। यानी कि आप क्या कह सकते हैं? डेल एस अपॉन वी एल माइनस का वी एस होगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। या फिर आप कह सकते हैं dt/dp क्या होगा? dt/dp होगा वी एल माइनस वी एस अपॉन डेल एस, ये होगा।
ये बोल सकते हैं, ये तो दोनों सेम ही चीजें हैं। तो ये क्या बोलेगा, चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। और आपको पता है रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ये पता है क्या कि डेल एस क्या होता है, डेल एच एफ अपॉन टी एफ। तो अगर ये वैल्यू मैं यहां रख दूंगा तो dp अपॉन dt क्या बन जाएगा, dp अपॉन dt आपका हो जाएगा डेल एच अपॉन टी डेल वी, या फिर डेल एच अपॉन टी वी एल माइनस वी एस, या फिर क्या बन जाएगा, उल्टा कर दूं, dt बाई डी पी इज इक्वल टू व्हाट, डेल टी वी एल माइनस वी एस, टी वी एल माइनस वी एस अपॉन का डेल एच। ये आपका होता है कलेप्रन का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। किसी भी मेल्टिंग प्रोसेस के लिए आप कह सकते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस के लिए क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्या कह रहा है ये, चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, या फिर चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर फॉर एनी रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन लाइक एज मेल्टिंग, लाइक एज वेपोराइजेशन, लाइक एज सब्लिमेशन। ये आप बोल रहे हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। लेट अस सी हियर। आप देख सकते हैं क्लेपरन इक्वेशन, डिफरेंस रिलेटिव प्रेशर ऑफ सब्सटेंस ऑफ टेम्परेचर इन विच टू फेज ऑफ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन जनरल वर्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ये ध्यान देना प्लीज, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पे लागू होती है। जनरली एरनफेस्ट ने क्लासिफाई किया था, क्या मेल्टिंग हुआ, वेपोराइजेशन हुआ, सब्लिमेशन हुआ, ये सब कैसे हैं, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। चेंज इन टेम्परेचर विद ये डीपी अपॉन डीटी आपका होता है, और ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये आप कह रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन वो यहां पे लिखा हुआ है, और जो आप कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर वो यहां पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोला गया वो भी आप बता सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्यों बोला जाता है, इसको क्यों फर्स्ट ऑर्डर बोला जाता है। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए बोला जाता है, थोड़ा बोल देता हूं। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है, जी यहां पे रहता है, क्या आपका जी होता है इन ट्रांसफॉर्मेशन में वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें क्या होता है, जी सेम होता है, और पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी क्या होते हैं, सेम नहीं होते। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी डज नॉट सेम, डज नॉट सेम। अभी के लिए ये कह सकते हैं एरनफेस्ट का क्लासिफिकेशन है, एरनफेस्ट का क्लासिफिकेशन फेज का। जी सेम होता है लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी सेम नहीं होता, उसे बोलते हैं फर्स्ट। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कहा मेल्टिंग है, तो मेल्टिंग में आप क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड गए, पी आपने फिक्स रखा, टी आपका फिक्स था। जैसे अभी वाटर के केस में कह रहे थे 0 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर, अभी बोल रहे थे ना 0 डिग्री। जैसे H2O है आइस, और यहाँ पे क्या है H2O लिक्विड, दिस वन वाटर कह सकते हैं। ये आपका है आइस, ये आपका क्या है, ये आप कह सकते हैं जनरली क्या, वाटर, H2O वाटर। तो आप क्या कहेंगे 0 डिग्री 0 डिग्री, 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर। तो T क्या है, फिक्स है, P क्या है, फिक्स है, DG क्या होगा, VDP माइनस SDT से भी देख सकते हैं। ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0, क्यों, T फिक्स DT 0, P फिक्स DP 0, वैल्यू डाल दीजिए। तो DG क्या हो जाएगा 0 आपका, तो G क्या हो गया सेम आपका। तो G सेम होता है, लेकिन जो G के पहले डेरिवेटिव हैं जैसे डेल G अपॉन डेल TP वो क्या होता है माइनस S, और डेल G अपॉन डेल PT क्या होते हैं V, वो क्या होते हैं चेंज होते हैं। तो S और V क्या होते हैं इसमें चेंज होते हैं, S एंड V चेंज। तो पहले डेरिवेटिव क्या होते हैं चेंज होते हैं, और जनरली क्या होता है G क्या होता है सेम होता है। तो G सेम होता है, S एंड V सेम होते हैं, चेंज होते हैं। G क्या होता है सेम होता है, G सेम है, S और V चेंज है, यानी कि G सेम हो उसके पहले डेरिवेटिव चेंज हो जाए, उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। लेकिन वो बुलेट पॉइंट में जनरली यही है कि बुलेट पॉइंट में क्या लिखना है आपको, पहला बुलेट पॉइंट क्या बना आपका, पहला बुलेट पॉइंट बना कि ये जनरली रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए लागू होती है। क्लेपरन इक्वेशन रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए लागू होती है। यस, जैसे मेल्टिंग के लिए, जैसे बॉइलिंग के लिए, जैसे सब्लिमेशन के लिए, जैसे फ्रीजिंग के लिए, जैसे कंडेंसेशन के लिए, जैसे डिपोजिशन के लिए, उसके लिए लागू होती है। नंबर 1 क्या बताती है, टेम्परेचर के चेंज से प्रेशर में कितना चेंज हुआ किसी रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, या फिर प्रेशर के चेंज से टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, और उसकी वैल्यू होती है डेल एस अपॉन डेल वी भी लिख सकते हैं, या फिर आप dp अपॉन dt को डेल एच अपॉन टी डेल वी भी लिख सकते हैं।
ये आप बोल रहे हैं। dt अपॉन dp क्या हो जाएगा, इसका उल्टा डेल v अपॉन डेल s हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल s हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं dt अपॉन dp आपका मिलेगा क्या, dt अपॉन dp आपका होगा कितना, डेल t डेल v अपॉन डेल h। ये आपने बोला है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट फीचर है क्या, पहला दो बुलेट पॉइंट आप कह सकते हैं, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन में लागू होती है क्लेपेरन इक्वेशन। टेम्परेचर का इफेक्ट प्रेशर पे क्या है, प्रेशर का इफेक्ट टेम्परेचर पे क्या है, वो पता चलता है। और वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एंट्रोपी चेंज अपॉन वॉल्यूम चेंज। एंट्रोपी भी चेंज होती है फर्स्ट ऑर्डर में और वॉल्यूम भी चेंज होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन किसको कहते हैं, जिसमें जी सेम हो जाए और जी के पहले डेरिवेटिव वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ये आप देख सकते हैं। या फिर चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, ये आप बोल रहे हैं। तो दो जनरल फीचर क्लेपेरन रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन पे लागू होती है। रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर सेम हो, एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग हो। जैसे आपका वाटर का मेल्टिंग होना 0 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर है, वाटर का वेपोराइज होना, यानी कि जब जो फेज है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पे ट्रांसफर होती हो और वो टेम्परेचर प्रेशर एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग हो, उसे बोलते हैं रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। आप थोड़ा ध्यान देना प्लीज। अब मैं इसको अगर मैं इसको लिखता हूं किसके लिए, अगर मैं इसको लिखता हूं डिफरेंट सिस्टम के लिए, तो थोड़ा ध्यान देना प्लीज। तो उसमें भी एक आध बात निकल के आएगी, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन पे लागू होती है, मेल्टिंग पे लागू होती है, वेपोराइजेशन पे लागू होती है, जिसको आप बॉइलिंग कहते हैं जनरली, मेल्टिंग पे लागू होती है, बॉइलिंग पे लागू होती है, यस, सब्लिमेशन पे लागू होती है। टेम्परेचर के चेंज करने से प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर के चेंज करने से टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रेशर के चेंज करने से मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर के चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या टेम्परेचर के चेंज से वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट है क्या, जैसे आपने बोला सॉलिड से लिक्विड आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहते हैं सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, जैसे आपने बोला कि सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड। तो dp अपॉन dt क्या होगा, डेल h अपॉन t डेल v, या फिर क्या बोलूंगा, डेल h अपॉन टी VL माइनस का VS। अब इस dp अपॉन dt को देखिए, dp अपॉन dt क्या बता सकता है, dp अपॉन dt स्लोप है किसका, P वर्सेस T डायग्राम का, जो कि क्या होता है, फेज डायग्राम, तो उसका स्लोप भी है। तो ये भी एक बुलेट पॉइंट बन जाएगा। बुलेट पॉइंट नंबर 1, क्लेपेरन इक्वेशन एप्लीकेबल होती है रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए, मेल्टिंग के लिए, बॉइलिंग के लिए, जिसको आप वेपोराइजेशन कहते हैं, मेल्टिंग के लिए, वेपोराइजेशन के लिए, फ्रीजिंग के लिए, कंडेंसेशन के लिए, सब्लिमेशन के लिए, डिपोजिशन के लिए। और क्या बताती है, टेम्परेचर का इफेक्ट प्रेशर पे क्या है, प्रेशर का इफेक्ट टेम्परेचर पे क्या है। किसी भी रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन में क्या, टेम्परेचर का इफेक्ट प्रेशर पे क्या है, प्रेशर का इफेक्ट टेम्परेचर पे क्या है। अब वो टेम्परेचर मेल्टिंग में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर वेपोराइजेशन में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर का इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या है, प्रेशर का इफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट पे क्या है, वो आप बता सकते हैं इजीली। किसके द्वारा, इसके द्वारा। अब इंपॉर्टेंट है कि जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल s अपॉन डेल v, या dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल h अपॉन t डेल v। अब वो देखिए प्लीज डिफरेंट सिस्टम्स के लिए। मान लो मैं कहता हूं ये क्या है मेरा, मेल्टिंग, तो मेल्टिंग के केस में क्या हो गया, मेल्टिंग के केस में ये आपका क्या रहेगा, डेल h m कह लीजिए या डेल एच एफ कह लीजिए, मेल्टिंग या फ्यूजन। तो P वर्सेस T डायग्राम में किसको रिप्रेजेंट करेगा, dp अपॉन dt। अगर आप दे रहे हैं क्या है ये, चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, ये तो स्लोप हो गया P वर्सेस T डायग्राम का, तो ये स्लोप का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। अब यहां पे आइए प्लीज, वो स्लोप कैसा होगा, वो dp अपॉन dt जो क्या बताता है, स्लोप बताता है P वर्सेस T डायग्राम में, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसका डिफरेंस क्या है, VL माइनस VS की वैल्यू क्या है। क्योंकि डेल H सॉलिड से लिक्विड के केस में डेल H क्या रहेगा, हमेशा डेल H हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों डेल H पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो सिस्टम हीट लेता है, सॉलिड से लिक्विड में जाने में सिस्टम हीट लेता है, तो डेल H क्या रहेगा आपका, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है VL माइनस VS, क्योंकि मेल्ट होने पे जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, जब आप मेल्टिंग को देखेंगे तो उस मेल्टिंग में वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, वॉल्यूम घट भी सकता है। ध्यान दीजिए प्लीज, मेल्टिंग में आपका वॉल्यूम घट भी सकता है, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप कहते हैं
कि वॉल्यूम बढ़ सकता है, तो दो केस यहां पे उठ सकते हैं कि आपका dp अपॉन dt पॉजिटिव होगा या dp अपॉन dt नेगेटिव होगा। अगर VL बड़ा है VS से तो dp अपॉन dt क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव, और अगर VL छोटा है VS से तो dp अपॉन dt क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव। तो स्लोप देखिए प्लीज, नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो प्लीज ध्यान देना, मेल्टिंग के केस में आपका जो स्लोप है, जो कैलेपर्न इक्वेशन डिस्क्राइब करती है, कैलेपर्न इक्वेशन क्या बताती है, टेम्परेचर का इफेक्ट प्रेशर पे क्या है, प्रेशर का इफेक्ट टेम्परेचर पे क्या है, और अगर टेम्परेचर का इफेक्ट प्रेशर पे कैलेपर्न से पढ़ा जाता है, अगर dp अपॉन dt कैलेपर्न से पढ़ा जाता है, तो dp अपॉन dt का मायना क्या, dp अपॉन dt का मायना क्या, स्लोप फॉर व्हाट, p वर्सेस t डायग्राम। जैसे आप कहते हैं y और x का अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो dy अपॉन dx क्या होता है, स्लोप होता है। आप क्या कहते हैं, y वर्सेस x का करना हो तो ये स्लोप है, ये क्या है dy अपॉन dx स्लोप है। तो यहां पे स्लोप कैसा है, ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। ऊपर वाला स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। तो आप कह रहे हैं कि जो आप चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, p वर्सेस t डायग्राम का स्लोप होता है। तो p वर्सेस t डायग्राम का अगर वो स्लोप है dp अपॉन dt, तो मेल्टिंग के केस में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस बात पे डिपेंड करता है। किसी भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन के केस में dp अपॉन dt यानी p वर्सेस t डायग्राम का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस बात पे डिपेंड करता है कि वॉल्यूम चेंज यानी फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे आप देखिए यहां पे मैं कह रहा हूं मेल्टिंग का केस लेता हूं, मेल्टिंग के केस में डेल एच की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव हमेशा। टी कैसा रहेगा, पॉजिटिव हमेशा। तो किस पे डिपेंड हो गया, dp अपॉन dt, VL माइनस VS पे। अब VL माइनस VS में दो केस हो सकते हैं, अगर VL VS से बड़ा है तो ये क्वांटिटी भी क्या हो गई, VL माइनस VS क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। VL माइनस VS क्या हो गया, अगर VL VS से बड़ा है, अगर VL VS से बड़ा है तो VL माइनस VS क्या हो गया, पॉजिटिव। तो dp अपॉन dt क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर VL VS से छोटा है तो VL माइनस VS क्या हो गया, नेगेटिव। तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। तो VL यानी कि मेल्ट होने के बाद वॉल्यूम बढ़ा या मेल्ट होने के बाद वॉल्यूम घटा। तो कुछ सब्सटेंस में होता है वॉल्यूम बढ़ता है मेल्ट होने के बाद, कुछ सब्सटेंस में घटता है। अब देखिए जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वाटर का जो केस है, वाटर का जिसमें आप कहते हैं आइस, आइस जब लिक्विड वाटर में जाता है, आइस जब लिक्विड वाटर में जाता है तो क्या होता है, मेल्ट। जब आइस मेल्ट होता है, आइस जब मेल्ट होके वाटर में जाता है तो जनरली जो वॉल्यूम चेंज है वो क्या होता है, नेगेटिव। वॉल्यूम चेंज क्या होता है, नेगेटिव। ये ध्यान देना प्लीज, वॉल्यूम चेंज क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर वॉल्यूम चेंज आइस से वाटर मेल्ट होने के बाद जनरली क्या होता है, वॉल्यूम उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं, जैसे सॉलिड CO2 की बात करते हैं, अगर वो मेल्ट होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। वैक्स है, बढ़ता है। सल्फर है, बढ़ता है। लेकिन जब आप वाटर का केस कहते हैं, वाटर का केस कहते हैं, जैसे आप वाटर को कह रहे हैं, तो वाटर के केस में क्या होता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, घट जाता है। वाटर के केस में क्या होता है, वाटर के केस में, वाटर के केस में ये केस किसका बनेगा, वाटर का बनेगा, बिस्मथ का बनेगा। उसके केस में क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। यानी कि वाटर के केस में जो वॉल्यूम है किसका, सॉलिड का, किससे ज्यादा होता है, लिक्विड से। आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है लिक्विड वाटर से। किसके केस में, वाटर के केस में। तो ये ध्यान देना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके कारण dp अपॉन dt क्या बन जाता है, नेगेटिव। वाटर के केस में p वर्सेस t डायग्राम में स्लोप नेगेटिव क्यों आता है, 4 नंबर में क्वेश्चन आया था। p वर्सेस t डायग्राम में dp अपॉन dt की वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है। जब आप वाटर के लिए बनाते हैं dp अपॉन dt नेगेटिव क्यों होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है आइस का वो लिक्विड से ज्यादा होता है। यानी मेल्ट होने पे जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहां पे मेल्ट होने पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो जो dp अपॉन dt है, जो कैलेपर्न इक्वेशंस के रिप्रेजेंटेशन है, चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, वो p वर्सेस t डायग्राम में स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है। वो p वर्सेस t डायग्राम में स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान देना प्लीज। तो आपका मेल्टिंग है। अब देखिए जरा ध्यान से, दूसरा क्या बोल रहा हूं,
ये सब बुलेट पॉइंट में चले जाएंगे, फिर बाद में किस में चले जाएंगे, बुलेट पॉइंट में। वो बुलेट पॉइंट आप याद रख लेना। क्या क्या याद रखना भाई, क्लेपेरन इक्वेशन रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लागू होती है, क्लेपेरन इक्वेशन मेल्टिंग में बॉइलिंग में लागू होती है, क्लेपेरन इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में लागू होती है, क्लेपेरन इक्वेशन जनरली जो मेल्टिंग में बॉइलिंग में लागू होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, P वर्सेस T डायग्राम में स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। dP अपॉन dt वाटर के केस में नेगेटिव होता है, dP अपॉन dt CO2 जिसमें कहते हैं आप CO2 के केस में, वैक्स के केस में, सल्फर के केस में पॉजिटिव होता है। अब अगर मैं कहूं बॉइलिंग की बात, बॉइलिंग या फिर सब्लिमेशन, ध्यान देना प्लीज, बॉइलिंग हो या सब्लिमेशन, तो जनरली यहां पे क्या होता है बॉइलिंग में, लिक्विड से वेपर, जिसको आप वेपोराइजेशन कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड से वेपर। तो dP अपॉन dt क्या बनेगा, यहां पे एक हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी, बिल्कुल उसी तरीके से अपॉन T डेल V, यानी कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन T VV माइनस का VL, ये बनेगा आपका। कुछ भी नहीं करना, जो उसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो, और जो वॉल्यूम का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो, और साथ में क्या, जिस टेम्परेचर पे वो पहले हो रहा था। आप कह रहे हैं डेल एच वेपोराइजेशन अपॉन T VV, आपको ये ध्यान रखना है। आप देखिए ध्यान से, अगर मैं कहता हूं इसको, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, dP अपॉन dt इक्वल टू डेल एस वेपोराइजेशन अपॉन डेल V, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि डेल एस वेपोराइजेशन ही क्या होता है, डेल एच वेपोराइजेशन अपॉन T, साथ में क्या, डेल V, ये आप बोल सकते हैं। तो VV माइनस VL बना, ध्यान दे प्लीज, तो ये क्या बन गया आपका, VV माइनस VL बना। अगर मैं यहां पे देखूं तो ये क्या बनेगा, dP अपॉन dt इक्वल टू डेल एच सब्लिमेशन अपॉन T VV माइनस का VS, ये ध्यान देना। अब अगर इसमें देखूं मैं स्लोप की बात करूं तो वेपर का वॉल्यूम लिक्विड से हमेशा बड़ा बड़ा, यहां पे बात करूं वेपर का वॉल्यूम सॉलिड से बड़ा बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे डेल एच वेपोराइजेशन तो लिक्विड से जब वेपर में जाएंगे लेगा ही लेगा, सॉलिड से वेपर में लेके जाएंगे तो लेगा ही लेगा हीट को, तो डेल एच वेपोराइजेशन क्या हुआ, पॉजिटिव, नीचे वाली वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव, स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। यहां पे देखिए dP अपॉन dt क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या है, पॉजिटिव। ये VV माइनस VS कैसा हो गया, पॉजिटिव। डेल एच सब्लिमेशन क्या होगा, पॉजिटिव। सॉलिड को आप वेपर में ले जा रहे हैं, अगर सॉलिड को आप वेपर में ले जाएंगे तो सॉलिड हीट लेगा ही लेगा, सॉलिड को आप लिक्विड में ले जा रहे हैं, अगर आप सॉलिड को लिक्विड में ले जाएंगे तो सिस्टम हीट लेगा ही लेगा, तो अगर सिस्टम हीट ले रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव। अब आप सॉलिड को वेपोराइज करें या लिक्विड को वेपोराइज करें, दोनों ही केसों में डेल V क्या होगा, पॉजिटिव। तो स्लोप कैसा होगा, dP अपॉन dt का पॉजिटिव होगा, यहां ध्यान देना प्लीज। तो dP अपॉन dt का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो जो बुलेट पॉइंट बने वो बुलेट पॉइंट क्या क्या बने, वो बुलेट पॉइंट क्या क्या बने, क्योंकि कोर्स का नाम है, ये मेन स्ट्रीम कोर्स नहीं है, ये तो मैंने मोटी बात बता दी, ये मेन स्ट्रीम कोर्स नहीं है, क्या है, बुलेट पॉइंट। तो बुलेट पॉइंट क्या क्या बने, लेट अस सी बुलेट पॉइंट क्या क्या बने। ये आपके बुलेट पॉइंट है मोटा मोटी जो आपको याद रखने हैं। कोर्स का नाम क्या है, बुलेट पॉइंट एंड क्वेश्चन सीरीज, उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे। तो प्लीज देखिए, प्लीज क्या है, एक बार आप देख सकते हैं, देखिए, एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, जनरल एक्सप्रेशन उसके बाद दिखाया गया है। देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूं, एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन, ये आपको नजर आ रहा है, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन में लागू होता है। नंबर 1 रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन में लागू होता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब आप समझ गए, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, G सेम हो, उसके पहले डेरिवेटिव क्या हो, यहां फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, G सेम, यानी कि G क्या हो, कंटिन्यूअस, G कंटिन्यूअस हो, और उसके सेम, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, सेम, और उसके पहले डेरिवेटिव, पहले डेरिवेटिव कौन, डेल G अपॉन डेल TP और डेल G अपॉन डेल PT क्या हो, जिसको आप क्या कहते हैं, माइनस S, जिसको क्या कहते हैं, V। S और V क्या करते हो, डिफर करते हो। तो ये होता है आपका क्या, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ये ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर। रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन, टेम्परेचर प्रेशर सेम हो, टेम्परेचर प्रेशर सेम हो, यस, फेज डिफर हो, फेज डिफर हो, यस, फेज डिफर कर रहा है, और ये टेम्परेचर प्रेशर एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग हो, ये जनरली आप क्या कहते हैं, एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग टू ईच अदर। तो उसके लिए लागू होता है। मोटी बात याद रखिए कि वो किसके लिए लागू होता है, मेल्टिंग के लिए, वेपोराइजेशन के लिए और सब्लिमेशन के लिए। दूसरा जनरल एक्सप्रेशन dP अपॉन dt क्या होगा, डेल एस अपॉन डेल V या फिर डेल एच अपॉन टी डेल V, क्योंकि किसी भी फेज ट्रांसफर में डेल एस क्या होता है, डेल एच अपॉन टी, दूसरा, पहला। तीसरा एक्सप्रेशन आल्सो रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ P वर्सेस T डायग्राम। बुलेट पॉइंट पे ध्यान दीजिए, जो पहले बातें हुई उनको एक जगह समराइज करने की कोशिश की गई है। किसके लिए लागू होता है, मेल्टिंग के लिए, किसके लिए लागू होता है,
वेपोराइजेशन के लिए किसके लिए लागू होता है, सब्लिमेशन के लिए किसके लिए लागू होता है, फ्रीजिंग के लिए किसके लिए लागू होता है, कंडेंसेशन के लिए किसके लिए लागू होता है, डिपोजिशन के लिए। और क्या बताता है कि टेम्परेचर को चेंज करने से प्रेशर में क्या चेंज आया। ये क्या कह रहा है, टेम्परेचर को चेंज से, इसको पढ़िए जरा ध्यान से, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर को चेंज करने से प्रेशर में कितना चेंज आया, वो किस पे डिपेंड करेगा कि फेज ट्रांजिशन के दौरान एंट्रोपी में चेंज कितना था और फेज ट्रांजिशन के दौरान डेल वी कितना था। उसके बाद स्लोप ऑफ पी वर्सेस टी डायग्राम इन केस ऑफ मेल्टिंग मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। मेल्टिंग के केस में जो स्लोप है डीपी अपॉन डीटी जो है, वो डीपी अपॉन डीटी क्या हो सकता है, वो डीपी अपॉन डीटी आपका, जो डीपी अपॉन डीटी आप बोल रहे थे, जो डीपी अपॉन डीटी आपने बोला था, तो क्या बोला था, डीपी अपॉन डीटी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, डीपी अपॉन डीटी आपका नेगेटिव भी हो सकता है। देखना जरा ध्यान से, जो डीपी अपॉन डीटी है वो पॉजिटिव है, डीपी अपॉन डीटी नेगेटिव हो सकता है। किसके केस में, जनरली आप कह सकते हैं मेल्टिंग के केस में, मेल्टिंग के केस में। लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी, डीपी अपॉन डीटी पॉजिटिव होगा हमेशा, हमेशा पॉजिटिव। किसके केस में, सब्लिमेशन में और किसमें, वेपोराइजेशन में। क्यों, क्योंकि सब्लिमेशन में और वेपोराइजेशन में हमेशा डेल वी पॉजिटिव आता है, हमेशा डेल वी पॉजिटिव होता है। लेकिन यहां पे डेल वी पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल वी नेगेटिव भी हो सकता है, ये कह रहे हैं। तीसरा, मेल्टिंग ऑफ आइस में कहा है डीपी अपॉन डीटी नेगेटिव, सॉलिड आइस में पॉजिटिव, यस इन केस ऑफ सब्लिमेशन एवेपोरेशन पॉजिटिव ऑलवेज। ये आपके बुलेट पॉइंट बन गए हैं, ये आपके क्या बन गए, बुलेट पॉइंट बन गए हैं। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखूंगा, लेकिन एक बार मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दिखा देता हूं इसका, कि जैसे आपने कहा कि ये ग्राफ बताता है पी वर्सेस टी डायग्राम का, तो एक दो ग्राफ देख लेते हैं। पॉइंट आपको पता है रिवर्सल फेज ट्रांजिशन पे लागू होता है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पे लागू होता है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है फेज ट्रांजिशन का, जी सेम हो, जी सेम हो, उसके पहले डेरिवेटिव सेम ना हो, या बोलते हैं क्या जी कंटिन्यूअस हो, उसके पहले डेरिवेटिव कंटिन्यूअस ना हो। यानी कि एस और वी क्या होते हो, चेंज होते हो, जी के पहले डेरिवेटिव है तो वो क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। जी सेम रहता है, जी सेम उसके पहले डेरिवेटिव, ध्यान दीजिए, जी सेम यानी कि जी कंटिन्यूअस उसके पहले डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। एग्जाम्पल, मेल्टिंग हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया, कंडेंसेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, सारे क्या बोला जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो उसमें क्या, टेम्परेचर को चेंज करने से प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर के चेंज करने से टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जनरली आप कह रहे हैं। और जो आपका डीपी अपॉन डीटी आया, जो उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, वो डीपी अपॉन डीटी किस पे डिपेंड करेगा, वो डीपी अपॉन डीटी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डेल एस अपॉन डेल वी कह सकते हैं, डेल एस ट्रांजिशन अपॉन डेल वी ट्रांजिशन, या फिर बोल सकते हैं डेल एच ट्रांजिशन अपॉन टी डेल वी ट्रांजिशन, ये आप कह रहे हैं। और आपने कहा कि ये किसको बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, स्लोप को। किसके स्लोप को, P वर्सेस T डायग्राम में स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है P वर्सेस डायग्राम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या P वर्सेस डायग्राम क्या होता है, P वर्सेस T डायग्राम क्या होता है, फेज डायग्राम। अगर P वर्सेस T डायग्राम में स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फेज डायग्राम में स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव वो भी इससे ही बताया जाता है। और वो डिपेंड किस पे करता है, इस पे, डेल वी पे। जैसे आपने अभी बोला कि जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो आपका डेल एच क्या रहता है, पॉजिटिव, टी क्या रहता है, पॉजिटिव, डेल वी क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल वी में भी पॉजिटिव और डेल वी में भी नेगेटिव। पहला केस ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है। डेल वी पॉजिटिव कब होता है, जनरली आप कह सकते हैं किसमें, सॉलिड CO2 में, आप कह सकते हैं किसमें, सल्फर में, आप कह सकते हैं किसमें, वैक्स में। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया डेल वी, तो इसका मतलब डीपी अपॉन डीटी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। स्लोप कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, ऐसा आ जाएगा। और अगर आपने डेल वी नेगेटिव कह दिया तो कैसा स्लोप आ जाएगा P वर्सेस T डायग्राम का, ऐसा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो एक थोड़ा सा फेज डायग्राम और दिखा देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे प्लीज, वो भी पहचानना बहुत जरूरी है। तो देखिए प्लीज ध्यान से। तो आपको पता है, क्या पता है, पहले मैं स्लोप लिख देता हूं, डीपी अपॉन डीटी, वो लिख देता हूं आपका, यहां पे लिख देता हूं। आपको पता है मेल्टिंग है, डीपी अपॉन डीटी क्या है, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। एग्जाम्पल डाल दूंगा ऊपर, नेगेटिव, नेगेटिव किसके केस में, वाटर के केस में, किसका, मेल्टिंग का, किसका, मेल्टिंग का, किसका, मेल्टिंग का। यहां पे किसके लिए, आप कह दोगे सल्फर के लिए,
आप कह दोगे किसके लिए, सॉलिड CO2 के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, दिस वन। दूसरा चलता हूं वेपोराइजेशन में, वेपोराइजेशन में हमेशा dP/dt क्या होना है, पॉजिटिव, चाहे कोई भी सिस्टम हो। अगर आप वेपर में जा रहे हैं तो डेल V हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो dP/dt क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो वाटर वाला केस हो, चाहे वो इसका हो। तीसरा क्या है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में भी क्या रहता है, dP/dt हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा सब्लिमेशन में भी, और ये भी क्या रहेगा, dP/dt सब्लिमेशन में पॉजिटिव ही रहेगा। तो बुलेट पॉइंट आपके पास है ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, क्या रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन पे लागू होगा, जनरल एक्सप्रेशन dP/dt से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्सप्रेशन स्लोप को भी बताएगा, स्लोप रिवर्सिटी का किस में, मेल्टिंग केस में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और डिपेंड करेगा मेल्ट होने के बाद, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होने के बाद वॉल्यूम में चेंज पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। सॉलिड से लिक्विड में जब आप जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर के केस में जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर के केस में आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होता है, यानी वाटर जब फ्रीज होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, आइस जब मेल्ट होता है तो वॉल्यूम घटता है, जिसके कारण क्या होता है, जो इसका स्लोप है यानी कि जो dP/dt की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाती है, क्योंकि डेल V क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं देखूं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकता हूं आपको, पहले इसका दिखाता हूं, ध्यान देना प्लीज। ये dP/dt मेल्टिंग है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका दिस वन, तो ये क्या है आपका सल्फर का और ये क्या है वाटर का। तो प्लीज वाटर वाले पे फोकस करना, ये आपका वाटर का बना देता हूं। क्या कहेंगे आप, जब आप P वर्सेस T लेंगे तो पहली लाइन क्या बनाएंगे आप, P वर्सेस T, यहां पे कौन सी फेज होगी, यहां पे फेज कौन सी होगी, यहां पे फेज कौन सी होगी, और यहां पे फेज कौन सी होगी, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रेशर ज्यादा है टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज्यादा है टेम्परेचर कम है तो मतलब क्या, थर्मल मोशन कम है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है थर्मल मोशन कम है, तो कैसा हो जाएगा, ये फेज कैसी बनेगी, सॉलिड, सॉलिड, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है टेम्परेचर कम है। ये क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है प्रेशर कम है, क्या बनेगा, वेपर, और ये क्या बनेगा, लिक्विड। ये जनरली रहता है रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बीच में लाइन बनानी होती है भाई, प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर कम सॉलिड, टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम वेपर, और बीच में कहीं लिक्विड। तो अब देखिए वाटर के केस में क्या है, वाटर के केस में सॉलिड से लिक्विड का कैसा आएगा, ऐसा, सॉलिड से लिक्विड क्या होगा, स्लोप नेगेटिव स्लोप आएगा, ये लिखा तो है, सॉलिड से लिक्विड कैसा स्लोप है वाटर के केस में, ये वाटर का केस का बना रहा हूं, ये वाटर के केस में बना रहा हूं। तो वाटर के केस में क्या है, सॉलिड से लिक्विड में यानी कि मेल्टिंग के केस में कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन करूंगा। अब ये तो दोनों क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव बनेंगे तो कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा और ये भी पॉजिटिव ही बनेगा। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपने देखा होगा वाटर के केस में। तो ये क्या है, ये सॉलिड से लिक्विड इक्विलिब्रिया को रिप्रेजेंट करता है, ये लिक्विड से वेपर को करता है, ये सॉलिड से वेपर को करता है। ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि dP/dt किसमें, सब्लिमेशन में। ये क्या है, सब्लिमेशन, ये क्या है, सब्लिमेशन, ये क्या है, वेपोराइजेशन, ये क्या है, वेपोराइजेशन, और ये क्या है, मेल्टिंग। तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहां देखूं, यहां पे क्या होगा, अगर P वर्सेस T यहां पे भी बनाऊं तो कैसा होगा, P वर्सेस T, आप यहां देख सकते हैं P वर्सेस T कैसा होगा। यहां पे क्या रहेगा, सॉलिड, यहां पे क्या रहेगा, लिक्विड, बना देता हूं सॉलिड लिक्विड, और यहां पे क्या रहेगा आपका वेपर। तो कैसा बनेगा, ये पॉजिटिव स्लोप बनेगा, किसका, सॉलिड और लिक्विड का बीच का कैसा बनेगा, ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का है, मेल्टिंग है, तो ये कैसा बन रहा है, मेल्टिंग, पॉजिटिव स्लोप। ये कैसा रहेगा, ऐसा और ये ऐसा। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, ये क्या है आपका, ये सब्लिमेशन, ये वेपोराइजेशन, ये आपका मेल्टिंग। तो ये क्या बन रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पिक्चर खुद में ही क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि dP/dt सॉलिड से लिक्विड क्या है, पॉजिटिव, dP/dt सॉलिड से वेपर क्या है, पॉजिटिव, और dP/dt लिक्विड से वेपर क्या है, पॉजिटिव। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, dP/dt सॉलिड से लिक्विड क्या, नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, इसका। ये आप देख सकते हैं। तो वही वहां पे लिखा है कि dP/dt पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन, तो प्लीज आप बुलेट पॉइंट पे ध्यान कीजिए। क्लैपेरन इक्वेशन रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन, जैसे मेल्टिंग, जैसे वेपोराइजेशन, जैसे सब्लिमेशन, जैसे फ्रीजिंग, जैसे कंडेंसेशन, जैसे उसका रिवर्स ही बोल रहा हूं, डिपोजिशन, उस पर लागू होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये सारे ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का मतलब है कि जिसमें G कंटिन्यूअस हो, दोनों साइड का फेज जब देखे तो G क्या रहे, सेम रहे, और G के जो पहले डेरिवेटिव है,
जी के पहले डेरिवेटिव कौन, एस और वी, वो क्या करते हो, डिफर करते हो। तो जी कंटिन्यूअस हो, उनके पहले डेरिवेटिव क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, उस पे जनरली आप कहते हैं क्या, उसको बोलते हैं आप क्या, कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, क्योंकि पहले डेरिवेटिव जी के डिसकंटिन्यूअस है। अगर जी सेम हो, पहला डेरिवेटिव सेम हो, सेकंड डेरिवेटिव चेंज होते हो, तो उसको सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या बोलते हैं, जी सेम पहला डेरिवेटिव चेंज, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर किसको बोलते हैं, जी सेम पहला डेरिवेटिव सेम सेकंड डेरिवेटिव चेंज, उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। लेकिन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जी सेम। अब उसके बाद क्या बोला, जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, डीपी अपॉन डीटी की वैल्यू या डीटी अपॉन डीपी की वैल्यू। डीपी अपॉन डीटी किसके बराबर है, डेल एस अपॉन डेल वी के बराबर है। डीपी अपॉन डीटी किसके बराबर है, कि उस फेज ट्रांजिशन के दौरान टेम्परेचर के चेंज से प्रेशर में कितना चेंज हुआ, यानी डीपी अपॉन डीटी की वैल्यू किस पर डिपेंड है, कि उसमें ट्रांजिशन के दौरान एंट्रोपी चेंज कितना है और उसमें वॉल्यूम चेंज कितना है। तो डीपी अपॉन डीटी की वैल्यू किसके बराबर है, डेल एस अपॉन डेल वी के, और डेल एस क्या है, डेल एच अपॉन टी। तो डीपी अपॉन डीटी क्या होगा, डेल एच अपॉन टी डेल वी। अब वही मैंने लिखा भाई, मेल्टिंग के केस में क्या होगा, डीपी अपॉन डीटी इक्वल टू डेल एच अपॉन टी वी एल माइनस वी एस। वेपोराइजेशन के केस में क्या होगा, डीपी अपॉन डीटी इक्वल टू डेल एच वेपोराइजेशन अपॉन टी वी वी माइनस वी एल। सब्लिमेशन के केस में क्या होगा, डीपी अपॉन डीटी इक्वल टू डेल एच अपॉन टी वी वी माइनस वी एस। फिर मैंने कहा कि वो डीपी अपॉन डीटी तो स्लोप है किसका, पी वर्सेस टी डायग्राम का, और वो स्लोप अगर है पी वर्सेस टी डायग्राम का, तो चाहे वेपोराइजेशन हो चाहे सब्लिमेशन हो, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सॉलिड वेपर में जा रहा है, लिक्विड वेपर में जा रहा है, तो डेल एच तो पक्का पॉजिटिव, और वॉल्यूम डेल वी भी क्या, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन मेल्टिंग के केस में सॉलिड जब लिक्विड में जाता है तो वॉल्यूम घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। सॉलिड से लिक्विड में जब जाता है ट्रांसफॉर्मेशन सब्सटेंस के लिए, तो वॉल्यूम घट भी सकता है, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। वॉल्यूम बढ़ता है जनरली वैक्स में, सल्फर में, CO2 में। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेल वी पॉजिटिव है, और डेल वी पॉजिटिव है तो डीपी अपॉन डीटी पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डेल वी नेगेटिव है, डीपी अपॉन डीटी नेगेटिव है। तो किसके केस में, वाटर के, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं। तो ये बुलेट पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन, ध्यान देना प्लीज। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए प्लीज, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। बुलेट पॉइंट खत्म हो गए, बातें आपने देखी। जो इसका डीप एनालिसिस है वो हम अपने ऑनलाइन कोर्स में करते हैं, ऑफलाइन कोर्स में करते हैं, लिखवाते हैं। एरनफेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फेज ट्रांजिशन लिखिए, फर्स्ट ऑर्डर क्या, सेकंड ऑर्डर क्या, यस पूरा कंप्लीट लिखवाते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट क्या। अभी मैं बुलेट पॉइंट की बात करा रहा हूं, जिससे बुलेट पॉइंट एंड क्वेश्चन सीरीज बन जाए। बुलेट पॉइंट एंड क्वेश्चन सीरीज है टॉपिक का नाम, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये पूरा प्रोग्राम है, सीरीज है, लेक्चर सीरीज मिलेगी, बुलेट पॉइंट एंड क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। क्वेश्चन लिखा है फॉर द लिक्विड टू वेपर। क्वेश्चन पे ध्यान देना जी प्लीज, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इक्विलिब्रियम ऑब्वियस ऑफ ए सब्सटेंस, डीपी अपॉन डीटी दे रहा है आपको, डीपी अपॉन डीटी दिया हुआ है, इतना है आपका डीपी अपॉन डीटी। टेम्परेचर दे रहा है आपको, मोलर वॉल्यूम वेपर फॉर्म दिया हुआ है, और मोलर लिक्विड फॉर्म नेग्लिजिबल है, मोलर एंथैल्पी। तो सबसे पहले देखिए डाटा क्या क्या दिए हुए हैं। डाटा तो डाटा दिया है डीपी अपॉन डीटी, यानी कि स्लोप कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 8 गुणा 10 की पावर -3 बार पर केल्विन। पहला डाटा 8 गुणा 10 की पावर -3 बार पर केल्विन। दूसरा डाटा टेम्परेचर दिया है 400 केल्विन, दूसरा डाटा। तीसरा डाटा वॉल्यूम ऑफ वेपर दिया है 200 लीटर पर मोल। चलो जी अच्छी बात है, वॉल्यूम ऑफ वेपर भी दिया है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दिया है VL कितना, 0। क्या पूछा है आपसे, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये पूछा है आपसे, दिस वन। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन सीधा पता चल गया, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, लिक्विड से वेपर जा रहा है तो क्या है, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा। ये लिक्विड से वेपर जा रहा है तो क्या है, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन ही है। यस फेज ट्रांसफॉर्मेशन ही है, आप कहेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखिए ध्यान से, तो आपने जो पढ़ा था फेज ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, अगर आप लिक्विड से वेपर जाते हैं तो डीपी अपॉन डीटी क्या होता है, या तो आप बोलिए डेल एस अपॉन डेल वी होता है, या फिर बोलिए डेल एच वेपोराइजेशन अपॉन टी डेल वी होता है। ये आपकी है क्या, क्लेपरन की स्टडी। टेम्परेचर के चेंज से प्रेशर में कितना चेंज आया, टेम्परेचर के चेंज से प्रेशर में कितना चेंज आया, ये कह रहे हैं आप। और वो किस पे डिपेंड करता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन पे, टी पे और डेल वी पे। और अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, ध्यान देना प्लीज, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि ये डेल एच वेपोराइजेशन अपॉन टी डेल वी तो है ही, इसको मैं क्या कह सकता हूं, डेल एच वेपोराइजेशन अपॉन टी वीवी माइनस का VL।
अब डाटा सारे आपके पास है, डीपी अपॉन डी टी आपके पास है, टी आपके पास है, वीवी आपके पास है, वीएल आपके पास है, आपको डेल एच वेपोराइजेशन निकालना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सोल्व करते हैं। वैल्यू डालना है, सारी वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डालना है, वैल्यू डाल दीजिए प्लीज। तो वैल्यू डालिए किसमें, डीपी अपॉन डी में, डीपी अपॉन डी में वैल्यू डालेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा डेल एच वेपोराइजेशन। वैल्यू डाल लीजिए प्लीज। तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं पोर्शन, जो डाटा आपके पास है, ठीक है, थोड़ा छोटा करके लिख दूंगा। आप बोलेंगे ऐसे, आप कहेंगे बड़ा लिखना, मैं कहूंगा ठीक है बड़ा लिख देता हूं। लिक्विड से वेपर है, सीधा लिख रहा हूं, डीपी अपॉन डी आपका है किसके बराबर है, डेल एच वेपोराइजेशन अपॉन टी वीवी माइनस का वीएल, या डेल एच वेपोराइजेशन इज इक्वल टू, यहीं से लिख सकता हूं क्या, इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी इंटू दिस वन टी इंटू वीवी माइनस का वीएल। डाटा डाल दीजिए। वीएल क्या दिया हुआ है, वीएल इज 0। अगर वीएल 0 है तो इसका मतलब ये टर्म गई, और सारी वैल्यू आपके पास है। डीपी अपॉन डी टी कहाँ है, डीपी अपॉन डी टी कहाँ है, डीपी अपॉन डी टी ये रहा, टी कहाँ है ये रहा, वीवी कहाँ है ये रहा, सबका गुणा कर दीजिए। डीपी अपॉन डी टी 8 गुणा 10 की पावर -3, क्या साथ में बार पर केल्विन, ये कितना 400 केल्विन, ये कितना 200 लीटर। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई कर लेना, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 64, यानी 640 लीटर बार, 640 लीटर बार। प्लीज ध्यान देना, 640 लीटर बार, लेकिन आंसर लीटर बार में नहीं दिया हुआ है। लीटर किस, आंसर किस में दिया है, किलो जूल में। आंसर किस में दिया है, किलो जूल में। पर मोल कहां से आया, ये लीटर पर मोल में दिया हुआ है डाटा, तो लीटर पर मोल में है, तो लीटर बार पर मोल है। अब लीटर बार में क्या होता है, ध्यान देना प्लीज, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 लीटर बार में कितना होता है, 100 जूल। 1 लीटर बार में कितना होता है, 100 जूल। वैल्यू डालिए, 640 गुणा 100 जूल पर मोल, या कितना हो गया 64,000 जूल पर मोल, या 64 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आप डाल सकते हैं, 64 किलो जूल पर मोल आपकी वैल्यू होगी। आंसर क्या हुआ, आंसर आप बता सकते हैं 64 किलो जूल पर मोल इज द आंसर। क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको एक तो याद रखना है कि डीपी अपॉन डी टी डेल एच अपॉन टी डेल वी होता है, डीपी अपॉन डी टी डेल एच अपॉन टी डेल वी होता है। आप इसको ऐसे भी याद रखते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, डीपी अपॉन डी टी को अगर रखना चाहते हैं, अगर आपने थर्मोडायनामिक्स स्क्वायर पढ़ा हुआ है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड। अगर आपने पढ़ा है तो डीपी अपॉन डी टी क्या होता है, डीपी अपॉन डी टी जब जाते हैं तो क्या होता है याद रखने के लिए, ds अपॉन डी, अगर बड़ा चेंज हो तो डेल एस अपॉन डेल वी, सीधा रखिए। और डेल एस क्या होता है, डेल एस होता है डेल एच बाई टी, हो गया याद। ऐसे भी याद रख सकते हैं, डीपी अपॉन डी टी क्या होता है, ds अपॉन डी होता है, अगर बड़ा चेंज है तो क्या होगा, डेल एस अपॉन डेल वी होगा। और डेल एस क्या होता है, डेल एच अपॉन टी होता है, जिससे क्या निकल के आता है, किससे क्या निकलेगा, आप कह सकते हैं डीपी अपॉन डी टी क्या हो गया, डेल एच अपॉन टी डेल वी, सीधा याद रख सकते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं जनरली कि किस तरीके से याद रखना है वो भी मैं बता दूंगा, एक बार देख लीजिए। डीपी अपॉन डी क्या है, डेल एच अपॉन टी डेल वी होता है। अब उसके बाद डेल एच वेपोराइजेशन क्या होगा, डीपी अपॉन डी टी वी वी माइनस वीएल हो गया। उसने कहा है वीएल को 0 कर दो, ये लिखा है मोलर वॉल्यूम इन द दिस वन लिक्विड फॉर्म, क्या कर रहा है वो, मोलर वॉल्यूम इन द लिक्विड फॉर्म इज नेग्लिजिबल, यानी कि मोटी बात क्या, वीएल आपका 0 है, ये वीवी है, वीवी कितना दिया है 200, वीवी कितना है 200, टेम्परेचर कितना है 400, डीपी अपॉन डी ये रहा, सारी वैल्यू डाल दी, 640 लीटर बार पर मोल हो गया। अब लीटर बार में कितना होता है 100 जूल, ये आपको याद रखना है, लीटर बार में कितना होता है 100 जूल, वैल्यू डाल दी 64 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो सीधी इक्वेशन आपको याद रखनी है। मैं कह रहा था इक्वेशन को आप ऐसे याद रख सकते हैं, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड अगर आपने पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर अगर आपने पढ़ा है, तो डीपी अपॉन डीटी होता है आपका डेल एस अपॉन डेल वी, या यहां से देख सकता हूं क्या होता है, यहां से आप देख सकते हैं डीपी अपॉन डी क्या होगा, डीपी अपॉन डी होगा डीएस अपॉन डीवी, अगर बड़ा चेंज हो तो क्या होगा, डेल एस अपॉन डेल वी हो जाएगा, बड़ा चेंज हो तो क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल वी। और आपने पढ़ा हुआ है डेल एस क्या होता है, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में डेल एच बाई टी, तो ये वैल्यू अगर ऊपर रख दूं तो क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या, डेल एच अपॉन टी डेल वी। यही तो आपकी इक्वेशन है,
यही आपकी इक्वेशन है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। dp अपॉन dt, यहां से इधर यहां से इधर, dp अपॉन dt क्या, ds अपॉन dv। ये छोटा चेंज, अगर बड़ा चेंज हो तो क्या होगा, डेल एस अपॉन डेल वी हो गया इसके बराबर, और डेल एस क्या था, डेल एच बाई टी, तो वैल्यू ये आ गई। तो dp अपॉन dt, तो इसमें सारे क्वेश्चंस को देखते ही पता चलेगा, dp अपॉन dt का डाटा दिया, t का डाटा दिया, डेल v का डाटा दिया, डेल एच वेपोराइजेशन पूछा। क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। कब का क्वेश्चन है, दिसंबर 2011। सीधी इक्वेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैलेपर्निक इक्वेशन, चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, एंट्रोपी कोरस्पोंडिंग टू ट्रांजिशन अपॉन वॉल्यूम चेंज कोरस्पोंडिंग टू ट्रांजिशन, या फिर एंथैल्पी चेंज कोरस्पोंडिंग टू ट्रांजिशन अपॉन वॉल्यूम चेंज कोरस्पोंडिंग टू ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, सेकंड क्वेश्चन है, गैट 2007 का क्वेश्चन है, नाम है बुलेट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन सीरीज। ध्यान देना प्लीज। तो बुलेट पॉइंट बचा चुका, अब क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन लिखा है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर, VL दिया हुआ है कितना, 1.001 ml पर ग्राम। यस, दूसरा क्या होगा, V आइस, ये वाटर का है, आइस का। अभी आपने बोला था क्या, अभी आपने क्या बोला था, जब आप बोल रहे थे कि भाई किसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, लिक्विड का या सॉलिड का, किसके केस में, वाटर के केस में, तो किसका मिलेगा ज्यादा, आइस का। अभी आपने बोला था, क्या बोला था, कि जनरली जब आइस मेल्ट होता है तो वॉल्यूम घटता है, डेल वी नेगेटिव होता है, तभी तो स्लोप नेगेटिव आता है। किसका, मेल्टिंग का। मेल्टिंग का P वर्सेस T डायग्राम का स्लोप नेगेटिव क्यों होता है, वो किसी और एग्जाम में पूछ रहा है, यूपीएससी जियोकेमिस्ट में, क्यों स्लोप नेगेटिव होता है, क्योंकि भाई वॉल्यूम चेंज क्या आता है उसका, वॉल्यूम चेंज क्या आता है उसका, नेगेटिव आता है। इसमें भी क्वेश्चन दिखा दूंगा अभी, देखिए, अगर देखना है क्वेश्चन तो पहले ही दिखा देता हूं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द फेज डायग्राम ऑफ वाटर, क्वेश्चन देखिए प्लीज, इन द फेज डायग्राम ऑफ वाटर, क्या, द सॉलिड लिक्विड बाउंड्री, यानी मेल्टिंग पे नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, मेल्टिंग पे नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, 2018 का क्वेश्चन था पूरा। तो मेल्टिंग पे नेगेटिव स्लोप इसलिए होता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम देखो डिक्रीज होता है, किसमें, मेल्टिंग में वॉल्यूम सिस्टम का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मेल्टिंग में वॉल्यूम सिस्टम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यस, एंथैल्पी तो क्या होता है, मेल्टिंग में जनरली क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो बढ़ेगी। एंट्रोपी, जब मेल्ट होगा सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो बढ़ेगी, तो वॉल्यूम क्या होता है, घटता है, तभी तो स्लोप नेगेटिव आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पूछा गया है। तो प्लीज यहां पे आइए, ये क्वेश्चन था। तो मैं वही बता रहा था कि जो आइस का वॉल्यूम होता है लिक्विड के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ज्यादा, जिसके कारण डीपी अपॉन डी क्या आता है, नेगेटिव आता है। वो यहां पे भी आएगा, यहां पे भी डीपी अपॉन डी क्या आना है, नेगेटिव आना है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखने, द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट दिस वन, क्या, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी कि डेल एच एफ, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है, डेल एच एफ, कितनी वैल्यू दे रखी है उसको, 333.88 जूल पर ग्राम, ये आपका डेल एच दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ये दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विद प्रेशर इन डिग्री पर एटमॉस्फेयर, यानी कि क्या निकालना है, dt बाई dp बताइए, dt बाई dp बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं लिखता हूं, मेल्टिंग की फॉर्म में लिख लेता हूं, सॉलिड से लिक्विड आप जा रहे हैं, क्या बताना है, dt अपॉन dp बताइए, किस यूनिट में बताइए, डिग्री पर एटमॉस्फेयर में बताइए, डिग्री पर एटमॉस्फेयर में। ये चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम चाहे डिग्री में हो चाहे केल्विन में हो, सेम होता है। चेंज इन, सॉरी, ये चेंज इन क्या है, टेम्परेचर है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री में हो चाहे केल्विन में हो, सेम होता है। चेंज इन टेम्परेचर चाहे आपका डिग्री में हो या केल्विन में हो, क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर है तो डिग्री और केल्विन में सेम होता है, तो चाहे आप केल्विन पर एटमॉस्फेयर निकाल दीजिए। क्यों कह रहा हूं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री और केल्विन में सेम कैसे होता है, जैसे एग्जांपल देखो, T1 आपका था 5 डिग्री, T2 आपका था 10 डिग्री। यस, तो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री में कितना हुआ, 5 डिग्री। अब अगर आप केल्विन में कहते हैं तो T1 कितना हो गया, 278 केल्विन, भाई 273 जुड़ेगा। T2 कितना हो गया, 200, यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, कितना हो गया, 283 केल्विन। तो dt कितना हो गया, 5 केल्विन, तो सेम नहीं हो गया। तो ध्यान देना, वो टेम्परेचर नहीं है, वो चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री में हो चाहे चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में हो, सेम होता है। तो आप ध्यान देना प्लीज। तो जो डिग्री में पूछा है चेंज इन टेम्परेचर, जो डिग्री में पूछा है वो चेंज इन टेम्परेचर आप क्या कह सकते हैं, वो
केल्विन में भी सेम ही होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर पूछा है उसने, तो डिग्री पर एटमॉस्फेयर निकाल दीजिए या केल्विन पर एटमॉस्फेयर। अब आप इसके लिए इक्वेशन लिखिए प्लीज। तो dp अपॉन dt क्या होगा, इक्वेशन आपको पता है क्या, डेल H जो भी का फ्यूजन है अपॉन T VL माइनस का VS। डाटा डाल दीजिए, लेकिन आपको dp बाई dt नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, dt बाई dp। तो dt बाई dp क्या हो जाएगा, उल्टा TVL माइनस VS अपॉन डेल HF, वैल्यू डाल दीजिए। तो dt अपॉन dt क्या होगा, प्लीज फोकस करिए, T कितना 273 केल्विन इनटू, क्यों लिखा 273 केल्विन, भैया दिया हुआ है 273 केल्विन, ये रहा 0 डिग्री 273 केल्विन इनटू VL माइनस VS। VL कितना 1.001 माइनस का 1.0907 ml पर ग्राम अपॉन डेल HF कितना 333, दिस वन 0.88 जूल पर ग्राम। अब देखिए जरा ध्यान से, आपका डेल H क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो डेल H क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये वैल्यू देखिए प्लीज क्या आएगी, नेगेटिव। ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू देगी आपको नेगेटिव, जिसके कारण dp अपॉन dt क्या आएगा, या dt अपॉन dp क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। dt अपॉन dp क्या आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव तो आएगा जी, 1.00 है 1.09 है तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। आप जरा ध्यान देना यूनिट कन्वर्जन पे, क्योंकि डाटा किसमें चाहिए, केल्विन पर एटमॉस्फेयर में। और अगर यहाँ पे यूनिट देखूं ध्यान से तो ग्राम से ग्राम कैंसिल है, पर ऊपर क्या मिल गया, ml केल्विन और जूल, ये मिला है ml केल्विन और जूल। तो वैल्यू निकालिए प्लीज, वैल्यू निकालिए प्लीज, इसका वैल्यू निकालिए प्लीज, मैं दिखा देता हूं, वैल्यू निकालिए प्लीज, किसका, इसका। तो क्या लिखूंगा, dt बाई dp बराबर क्या लिखूं, dt बाई dp 273 केल्विन इनटू, यहां पे वैल्यू बताइए कितना आएगा, आप ध्यान से 1.09 है, मोटा मोटी 0.09 लिख लेता हूं, 0.09 लिख लेता हूं मोटा मोटी, क्या ml को क्या कर दिया 10 की पावर माइनस 3 लीटर अपॉन, यस माइनस के साथ ओबियस, यहां पे क्या लिख दूंगा, माइनस भी है तो ये मैं लिख देता हूं, यहां पे इधर से ही लिख देता हूं, यहां पे लिख दूंगा क्या, dt अपॉन dp बराबर माइनस दिस वन 273 केल्विन अपॉन दिस वन अपॉन क्या 333.88, साथ में क्या है, जूल लिखा हुआ है, तो इस जूल को कन्वर्ट कर लेता हूं, जूल को कन्वर्ट किस में कर लेता हूं, लीटर एटमॉस्फेयर में, ताकि नीचे क्या बच जाए, एटमॉस्फेयर। तो ध्यान देना प्लीज, माइनस 273 केल्विन, जूल को लीटर एटमॉस्फेयर में कैसे चेंज करते हैं भैया, आप करोगे 333.88 जूल इनटू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर जो आर की वैल्यू होती है अपॉन 8.314 जो आर की वैल्यू जूल में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर की वैल्यू से गुणा कर दिया, आर की वैल्यू से डिवाइड कर दिया। आर की वैल्यू जूल में कितनी 8.314, लीटर एटमॉस्फेयर में कितनी 0.0821। अब कैंसिल कीजिए, जूल से जूल कैंसिल, अब कैंसिल कर लीजिए प्लीज, जूल से जूल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, क्या मिला, केल्विन पर एटमॉस्फेयर। करना क्या है आपको, आपको लीटर है यहां पे, केल्विन है यहां पे, जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको जूल को कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर एटमॉस्फेयर में, तो सबसे अच्छा तरीका होता है किसका, आर की वैल्यू के द्वारा। आर की वैल्यू क्या क्या होती है, अगर आपके याद है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, और क्या होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होती है। तो आपने क्या किया, आपने कहा dt बाई dt, आपने कहा जो dt बाई dp होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 273 केल्विन इंटू 0.09 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लीटर अपॉन 333.88 जूल। आर की उस वैल्यू से गुणा कर देता हूं जो आपको लाना है, आर की उस वैल्यू से डिवाइड कर देता हूं जो आपको हटाना है। ये आपका आएगा, साथ में करेगा नेगेटिव। आप सोल्व कर लेना, आंसर आएगा माइनस का 0.0075। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में मैन इक्वेशन ही है। dp अपॉन dt क्या होता है, बस यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन में भी यूनिट कन्वर्जन था, कहां, लीटर बार में 100 जूल होता है। दूसरे में भी क्या है, यूनिट कन्वर्जन है। क्या यूनिट कन्वर्जन है भैया, जूल को लीटर एटमॉस्फेयर में कैसे चेंज करते हैं।
जूल को लीटर एटमॉस्फेयर में कैसे चेंज करते हैं। मैं यूनिट कन्वर्जन का भी एक छोटा सा सेशन 20 मिनट्स का बना दूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जूल को लीटर एटमॉस्फेयर में बदलना हो, कैलोरी में बदलना हो तो आर की वैल्यू से बदल लेते हैं। और लीटर बार में 100 जूल होता है। 2 यूनिट आज के लिए याद रखना, लीटर बार में 100 जूल होता है, नहीं तो क्वेश्चन पूरा का पूरा डीपी अपॉन डीटी याद है, क्लेपेरन इक्वेशन याद है, डेल एच अपॉन टी डेल वी याद रहे, फार्मूला कैसे यूज करते हैं याद है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो क्वेश्चन छोड़ के आओगे। तो उससे बेटर है जो जो यूनिट कन्वर्जन बताता जाए उसको करिए, और 20 मिनट का सेगमेंट यूनिट कन्वर्जन का भी ले दूंगा, ये ध्यान देना प्लीज। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप कोई सुधार चाहते हो, चेंजेस चाहते हो तो वो भी लिख सकते हैं। चेंजेस चाहते हो वो भी आप उसमें नीचे लिख सकते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप बुलेट पॉइंट पे ध्यान दीजिए। आप ध्यान रखिए कि क्लेपेरन इक्वेशन में क्या क्या याद रखना है। क्लेपेरन इक्वेशन किसके लिए लागू होती है? मेल्टिंग के लिए, वेपोराइजेशन के लिए, सब्लिमेशन के लिए, फ्रीजिंग के लिए, कंडेंसेशन के लिए, डिपोजिशन के लिए। क्या कहती है वो कि प्रेशर के चेंज से मेल्टिंग पॉइंट या टेम्परेचर इन मेल्टिंग प्रोसेस कैसे चेंज होगा, प्रेशर के चेंज से बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर इन वेपोराइजेशन कैसे चेंज होगा, वो बताना चाहती है। और जो चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर है किसी भी फेज ट्रांजिशन में, जो रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन जनरली आप बोल रहे हैं, तो चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा? एंट्रोपी चेंज कोरस्पोंडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन और वॉल्यूम चेंज कोरस्पोंडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। और एंट्रोपी चेंज क्या होता है? डेल एच बाई टी। तो डीपी अपॉन डीटी की वैल्यू डेल एस अपॉन डेल वी होगी या डेल एच अपॉन टी डेल वी होगी। क्वेश्चन दिखाता हूं और थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेता हूं एक और, देखिए जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन दिसंबर 16 का था, पहला क्वेश्चन गैट का था, तो प्लीज फोकस करना, गैट 2007 का था। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये रहा ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या लिखा है, ये कह रहा है वॉल्यूम चेंज इन द फेज ट्रांजिशन। वॉल्यूम चेंज जो है फेज ट्रांजिशन में, दिस वन 0 है, दिस वन। तो आप क्या फेज बाउंड्री रिप्रेजेंट कैसे की जाएगी? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आपको पता है फेज ट्रांजिशन में जो इक्वेशन बनती है वो होती है डेल एच अपॉन टी डेल वी, ये भी सही है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं डी टी अपॉन डी पी, क्या मिलेगा? टी डेल वी अपॉन डेल एच, ये भी सही है। यस। अब आपने क्या बोला? आपने कहा वॉल्यूम चेंज, जो आपका चेंज इन वॉल्यूम है, यहां देखिए प्लीज, वॉल्यूम चेंज यानी कि डेल वी की वैल्यू 0 है। और अगर डेल वी की वैल्यू 0 है प्लीज, अगर डेल वी की वैल्यू 0 है प्लीज, ये मैं कह रहा हूं, अगर डेल वी की वैल्यू 0 है, वो वहां पे कह रहा हूं मैं, एक बार कलर देख लेना, कलर सिलेक्शन हो सकता है। तो डेल वी की वैल्यू क्या दी है? 0। अगर डेल वी की वैल्यू 0 है तो मैं यहां पे अगर वैल्यू रख दूं तो क्या मिलेगा? डी टी अपॉन डी पी क्या मिलेगा? 0। यानी dt क्या मिलेगा? 0। चाहे dp कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे प्रेशर में कितना ही चेंज हो जाए, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। ग्राफ ढूंढिए जिसमें टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। वो ग्राफ ढूंढिए जिसमें टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। मुझे तो नजर आ रहा है टेम्परेचर कहां पे कांस्टेंट है, यहां पे। अगर ऐसा स्लोप है तो क्या होगा? दोनों चीजें वैरी कर रही है। कैसे? टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है, ये तो नहीं है, टेम्परेचर फिक्स नहीं है। यहां पे टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर घट रहा है, ये भी नहीं है। यहां पे क्या है? यहां पे टेम्परेचर जनरली चेंज हो रहा है, टेम्परेचर यहां था, चेंज था। यहां पे क्या है? पी फिक्स है, टेम्परेचर वैरी कर रहा है यहां पे, तो ये भी नहीं है। यहां पे क्या है? टी बढ़ रहा है, पी घट रहा है, वैरी कर रहा है। यहां पे क्या है? टी बढ़ रहा है, पी भी बढ़ रहा है, वैरी कर रहा है। यहां पे क्या है? टी फिक्स है। आपने क्या बोला है? टी कांस्टेंट है। आंसर फर्स्ट। टी किसमें कांस्टेंट है? क्योंकि dt आपका 0 आया। 4 नंबर ले जाइए। कितना प्यारा क्वेश्चन। आपने कहा dp अपॉन dt तो डेल एच अपॉन टी डेल वी होता है, उल्टा कर दिया, dt अपॉन dp तो आपका 0 आएगा, dt तो आपका 0 आएगा, t तो आपका कांस्टेंट होगा। t कांस्टेंट किसमें? सिर्फ पहले में, और सब जगह t वैरी कर रहा है, t चेंज हो रहा है। t चेंज, कहीं पे t बढ़ रहा है, कहीं पे t घट रहा है, t यहां पे बढ़ रहा है, p फिक्स है। यहां पे क्या हो रहा है? t बढ़ रहा है, p घट रहा है। ये ग्राफ से पता चल जाता है, ये आपका क्या हो गया? t फिक्स हो गया। आंसर क्या? ए। और क्वेश्चन देखिए प्लीज, एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं। 8वां क्वेश्चन देखिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, जून 2016 का क्वेश्चन था, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है प्लीज फोकस करना, क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है प्लीज OA, AC एंड AB, यानी कि OA ये वाला, AC और AB, इनकी वैल्यू दी हुई है। और मेल्टिंग के कोरस्पोंडिंग आपसे क्या पूछा है? चेंज इन वॉल्यूम पूछा हुआ है। डेल एच मेल्टिंग आपके पास है, टेम्परेचर आपके पास है, आपने पढ़ा हुआ है। मेल्टिंग में लेके चल रहा हूं, मेल्टिंग में क्या क्या जरूरत होगी? चेंज इन वॉल्यूम के लिए सॉलिड से लिक्विड आपका मेल्टिंग होता है, आप जानते हैं। dp अपॉन dt की वैल्यू क्या होती है?
डेल एच अपॉन टी डेल वी होती है, यानी कि आपको पता है डेल एच अपॉन क्या होता है, टी डेल वी होता है। तो आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है इस डेल वी की। तो आपको क्या चाहिए, आपको डीपी अपॉन डी टी चाहिए, आपको डेल एच चाहिए, आपको टी चाहिए। तो डेल एच उसने दिया हुआ है पेपर में, देखिए क्वेश्चंस में डेल एच उसने दिया हुआ है, कितना है डेल एच, 3 किलो जूल पर मोल। ये रहा डेल एच, ये रहा डेल एच कितना, 3 किलो जूल पर मोल। मेल्टिंग पॉइंट कितना, 300। तो डेल एच कितना दिया है, 3 किलो जूल पर मोल, यानी 3000 जूल पर मोल। गुड, यस। दूसरा डाटा क्या दिया हुआ है, दूसरा डाटा दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट टी भी दिया हुआ है, कितना दिया है टी, 300 केल्विन। बड़ी अच्छी बात है। डीपी अपॉन डी टी किसका, मेल्टिंग का, सॉलिड से लिक्विड। कहां है मेल्टिंग इसमें, बताइए मुझे कहां है मेल्टिंग इसमें। ये क्या है आपका सॉलिड, ये क्या है आपका लिक्विड, ये क्या है आपका, ध्यान देना प्लीज, सॉरी, ये क्या है आपका, अभी बोला था। ये आप इसमें फेज लगा लीजिए, कौन सी फेज कहां पे है, कौन सा प्रोसेस कहां पे है। तो देखिए जरा ध्यान से, ये क्या है सॉलिड, ये क्या वेपर, ये क्या लिक्विड। तो ये क्या है आपका मेल्टिंग, ये आपका मेल्टिंग है। ये आपका क्या है, लिक्विड और वेपर के बीच में, ये आपका लिक्विड है, ये आपका वेपर है। तो आप ध्यान देना प्लीज, फिर से दिखाता हूं। अभी हमने इसका ग्राफ बनाया था, ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है आपको, कैसा, ऐसा। ऐसा रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आपका सॉलिड है, यहाँ पे क्या है लिक्विड है, यहाँ पे आपका क्या है वेपर है। पॉइंट्स जो दिए हैं वो क्या क्या दिया है, ओ, ए, साथ में क्या बी, साथ में क्या सी। तो कहां पे मेल्टिंग है, यहां पे मेल्टिंग है। ये आपकी सॉलिड फेस है, ये लिक्विड है, तो ये मेल्टिंग है। तो डीपी अपॉन डी जो मेल्टिंग का है वो कौन सा है वैल्यू, डीपी अपॉन डी मेल्टिंग कौन है, ए बी वैल्यू। और वो ए बी वैल्यू कितनी दी हुई है, ए बी वैल्यू देख लीजिए प्लीज, कितनी है, 10 पाई पाई 3, 10 पाई पाई 3। ये ध्यान देना, क्योंकि मेल्टिंग की बात पूछी हुई है। तो वो आपसे इस ग्राफ में ना ये दिया, ना ये दिया, ना ये दिया। ये भी जानना चाहता है कि सॉलिड कहां होता है, लिक्विड कहां होता है, वेपर कहां होता है, कहां पे मेल्टिंग है, कहां पे वेपोराइजेशन है, कहां पे आपका सब्लिमेशन है। आप इजिली बता सकते हैं देख के। ये क्या होगा आपका, सॉलिड यहां है, वेपर यहां है, तो क्या होगा, सब्लिमेशन का होगा या फिर डिपोजिशन का होगा। ये क्या है, सॉलिड लिक्विड, किसका होगा, मेल्टिंग का होगा या फिर फ्रीजिंग का होगा। ये क्या है, लिक्विड वेपर, क्योंकि यहां पे वेपर है, यहां पे लिक्विड है, यहां पे सॉलिड है। तो ये आपका सॉलिड टू लिक्विड है। अगर ये आपका सॉलिड टू लिक्विड है तो ये आपका डीपी अपॉन डी टी किसका होगा, मेल्टिंग का। कौन है वो, ए बी। कौन है वो, ए बी। ए बी आपका सॉलिड से लिक्विड वाला रिप्रेजेंटेशन है। तो डीपी अपॉन डी टी जो मेल्टिंग है वो आपका कितना होगा, वो आपका है ए बी। और वो कितना दिया हुआ है ए बी, 10 पाई बाई 3। क्योंकि यहां पे आपका कौन सा फेज है, सॉलिड, यहां पे कौन सा वेपर, यहां पे कौन सा लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड यही बनेगा। अब वैल्यू डाल दीजिए बस। अब आपके पास सारे डाटा होंगे। डीपी अपॉन डी टी उसने पिक्टोरियल फॉर्म में दे दिया। डीपी अपॉन डी टी आपके पास, डेल एच आपके पास, टी आपके पास, डेल वी निकालना है। वैल्यू डालता हूं, डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एच टी डेल वी 10 पाई बाई 3 बराबर 3000 जूल अपॉन दिस वन। टी का वैल्यू बोलिए प्लीज, टी का वैल्यू कितना है, 300। और ये क्या है, डेल वी। डेल वी चला गया उधर, क्या मिलेगा, 310, 10 अपॉन 10 पाई बाई 3, यानी कि 10 अपॉन 10 पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया, 10 कोट पाई बाई 3। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, 10 कोट पाई बाई 3। क्या ध्यान रखना होगा, दोनों क्वेश्चन पहले इक्वेशन से थे, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कोरस्पॉन्डिंग पूछा था, चौथा क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कोरस्पॉन्डिंग पूछा था। इक्वेशन वही चल रही है, डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी डेल वी। कहीं पे डीपी अपॉन डी टी देता है, टी देता है, डेल वी देता है, डेल एच पूछ लेता है। कहीं पे आपको ग्राफिकल फॉर्म में ढूंढना होता है, डीपी अपॉन डी टी क्या है, डेल वी निकलवाता है। कहीं पे आपको डेल वी 0 दे देता है और पूछता है कि टी कांस्टेंट की पी कांस्टेंट, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताइए। कहीं पे आपको क्या करता है, वैल्यू दे देता है और उससे जनरली आपसे स्लोप निकलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, 9th क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, गेट फिजिक्स 2013 का। क्या लिखा है, आप ये मत सोचना कि मैथमेटिकल ही आते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी देके दिखाए हैं, थ्योरेटिकल भी दिखाए हैं। जैसे गेट फिजिक्स में क्या लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन किसको बोलेंगे आप, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन किसको बोलेंगे, आप बोलेंगे जिसमें जी सेम हो, यानी जी कंटिन्यूअस हो दोनों तरफ, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी,
फर्स्ट डेरिवेटिव, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी यानी कि क्या, डेल जी अपॉन डेल टी पी जो वैल्यू आती है -s, और डेल जी अपॉन डेल पी टी यानी कि जो वैल्यू आती है v, यानी s एंड v डिफर हो, डिसकंटिन्यूअस हो, उसको आप कहेंगे क्या, फर्स्ट ऑर्डर, उसको कहेंगे क्या, फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या पहले डेरिवेटिव जी के क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, पहले डेरिवेटिव क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, डिफर हो। पहले डेरिवेटिव आपने देखा डेल एस और डेल वी क्या होते हैं, वैल्यू देते हैं, किसके केस में, मेल्टिंग के केस में, किसके केस में, वेपोराइजेशन के केस में डेल एस भी वैल्यू देता है, डेल वी वैल्यू देता है, लेकिन जी क्या रहता है, सेम। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा द फ्री एनर्जी, यानी कि जी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, बट इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज डिसकंटिन्यूअस। आंसर क्या, सी। तो ये भी पूछ लेता है कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है, ये फिजिक्स में पूछा है, लेकिन ऐसा जरूर नहीं, वो केमिस्ट्री में पूछ सकता है। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, जिसमें जी सेम हो, जी के पहले डेरिवेटिव क्या, जनरली एस और वी क्या होते हो, डिसकंटिन्यूअस होते हो, ये आप बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी देखा था, क्या देखा था कि जब आप सॉलिड लिक्विड बाउंड्री देखते हैं, किसके केस में, किसके केस में, जब आप सॉलिड लिक्विड बाउंड्री देखते हैं, किसके केस में, वाटर के केस में, H2O देखते हैं आइस का, H2O देखते हैं वाटर का, तो आपका स्लोप dp अपॉन dt नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि dp अपॉन dt होता है डेल एच अपॉन डेल वी, वैल्यू क्या होती है, डेल एच अपॉन टी, VL माइनस का VS। ये क्वांटिटी सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो डेल एच क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, टी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर dp अपॉन dt नेगेटिव आता है तो इसका सीधा सा कारण है क्या, कि ये वैल्यू क्या रही होगी, नेगेटिव, ये वैल्यू क्या रही होगी, नेगेटिव। तो वॉल्यूम चेंज क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर आप कहें सॉलिड से लिक्विड, तो डेल एच तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इसका मतलब एंथैल्पी तो बढ़ रही होती है, इसका मतलब एंथैल्पी तो बढ़ रही होती है। और डेल एस क्या होता है इसमें, डेल एच बाई टी, अगर ये पॉजिटिव है तो डेल एस भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, इसका मतलब एंट्रोपी भी बढ़ रही होती है। वो कह रहा है कौन सी चीज घट रही होती है, ओबियस वॉल्यूम घट रहा होता है। कौन सी चीज घट रही होती है, ओबियस वॉल्यूम घट रहा होता है। कौन सी चीज, वॉल्यूम घट रहा होता है। वॉल्यूम क्या पूछ रहा है, जो चीज डिक्रीज होती है, किसमें, सॉलिड लिक्विड में, किसमें, फेज डायग्राम ऑफ वाटर, जिसके कारण स्लोप क्या आ जाता है, जिसके कारण स्लोप, ये वाला स्लोप क्या होता है, ये वाला स्लोप नेगेटिव आ जाता है। किसके केस में, वाटर के केस में। ये क्या होता है, सॉलिड, ये क्या होता है, लिक्विड, ये क्या होता है, वेपर। तो ये स्लोप नेगेटिव क्यों आता है वाटर के केस में, क्योंकि जनरली वॉल्यूम चेंज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आंसर बी है, ये आप देख सकते हैं। तो प्लीज फोकस कीजिए, इसके जनरल पॉइंट क्या क्या है, फोकस कीजिए, इसके क्वेश्चन क्या क्या है। एक बार फिर दिखा देता हूं शुरू से जो मैंने इस वीडियो में बताया। ये मेरा बुलेट पॉइंट एंड क्वेश्चन सीरीज प्रोग्राम था। पहले मुझे बुलेट पॉइंट बनाने होते हैं, ये मैंने डिफरेंशियल फॉर्म बताया, इसलिए मैंने क्लेपरन का जिक्र किया। इंटीग्रेटेड फॉर्म करूंगा तो क्लासेस क्लेपरन दोनों का जिक्र करूंगा। मैंने बताया कि जनरल एक आइडिया क्या है, आप कहते हैं मेल्टिंग प्रोसेस में, वेपोराइजेशन प्रोसेस में, कंडेंसेशन प्रोसेस में, किसी भी रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के प्रोसेस में टेम्परेचर को चेंज करने से प्रेशर में कितना चेंज आया, प्रेशर को चेंज करने से टेम्परेचर में कितना चेंज आया, डिपेंड करता है डेल एस पे, डेल वी पे, डिपेंड करता है डेल एच पे, टी पे, डेल वी पे। तो आप देख सकते हैं किस पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने वैल्यू देखी कैसे डिपेंड करता है। इसको याद करने के लिए मैं बोल रहा था, इसको याद आप ऐसे भी कर सकते हैं, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। अगर आपने थर्मोडायनामिक्स स्क्वायर पढ़ा हो, जो हम जनरली कोर्स में शुरू में ही पढ़ाते हैं, जनरली ऑनलाइन जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें शुरू में, या किसी भी ऑफलाइन में क्लासरूम में कोर्स में शुरू में ही पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो dp अपॉन dt किसके बराबर होगा, dp अपॉन dt यहाँ से p से चले t की तरफ, s से चले v की तरफ, ds अपॉन dv होगा। अगर चेंज बड़ा हो तो मैं इसको डेल एस अपॉन डेल वी लिख दूंगा। तो मैं ऐसे भी याद रख सकता हूं कि dp अपॉन dt क्या होगा, डेल एस अपॉन डेल वी होगा। फेज ट्रांजिशन अगर रिवर्सिबल है तो डेल एस की वैल्यू क्या होगी, डेल एच बाई टी होगी, नीचे डेल वी रहेगा, तो आपका डेल एच अपॉन टी डेल वी बन जाएगा। ये आपका रहेगा इंपॉर्टेंट इश्यू, याद रख सकते हैं। तो ये आपका है। अगर मैं मेल्टिंग ले रहा हूं तो VL माइनस VS हो जाएगा, डेल एच वेपोराइजेशन की टर्म जनरेट हो जाएगी, ये रहा। यस, अगर मैं वेपोराइजेशन ले रहा हूं तो डेल एच वेपोराइजेशन आ जाएगा, अगर मैं सब्लिमेशन हूं तो डेल एच सब्लिमेशन आ जाएगा। वॉल्यूम में चेंज भी इसी तरीके से चेंज हो जाएंगे। तीसरा मैंने कहा क्या इंपॉर्टेंट आइडिया है, आपने कहा अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो dp अपॉन dt होगा डेल एच मेल्टिंग अपॉन टी VL माइनस VS। अगर लिक्विड से वेपर जा रहे हैं तो dp अपॉन dt होगा दिस वन डेल एच
वेपोराइजेशन अपॉन टी वीवी माइनस का वीएल। अगर सॉलिड से वेपर जा रहे हैं तो डीपी अपॉन डीटी होगा डेल एच सब्लिमेशन अपॉन टी वीवी माइनस का वीएस। डायरेक्ट लिखिए, जल्दी जल्दी में लिखिए, ये आपके बुलेट पॉइंट के डेल एस में भी उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं जनरली इसके बुलेट पॉइंट्स क्या है। एप्लीकेबल होगा रिवर्सल फेज ट्रांजिशन में, फेज ऑर्डर ट्रांजिशंस में। फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन आपको पता है जी सेम, उसके पहले डिफर होते हैं। एक्सप्रेशन ये है, ये स्लोप भी बताता है पी वर्सेस टी डायग्राम का, और ये स्लोप बता रहा है तो मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया कि डीपी अपॉन डीटी पॉजिटिव नेगेटिव किस बात पे डिपेंड करेगा, डेल वी पे। तो वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन के केस में डेल वी हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन मेल्टिंग के केस में डेल वी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वाटर के केस में डेल वी नेगेटिव होता है, इसलिए डीपी अपॉन डीटी क्या बन जाता है, नेगेटिव स्लोप आ जाता है। लेकिन जनरली आप क्या कहते हैं, सॉलिड CO2 के केस में, सल्फर के केस में, वैक्स के केस में डीपी अपॉन डीटी पॉजिटिव आता है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव हो जाता है। तो दो टाइप के ग्राफ बनते हैं, एक टाइप का ग्राफ ये बनता है, एक टाइप का ग्राफ ये बनता है जिसमें डीपी अपॉन डीटी मेल्टिंग में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे मेल्टिंग में नेगेटिव होता है। और सारी चीजें सेम, ये वाला सेम, ये वाला सेम, ये वाला डिफर। यहाँ पे भी क्या होता है जनरली आप कह सकते हैं ये वाला क्या रहता है, सेम है जैसे ये थे, बस ये चेंज आता है। नेक्स्ट आप देखते हैं, वो यहाँ पे लिखा भी है दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपने, इसमें क्या दिया था डाटा से, डीपी अपॉन डीटी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, वीवी दिया है, वीएल। सीधी इक्वेशन लिखी, लिक्विड से वेपर, डीपी अपॉन डीटी की वैल्यू, डाटा डाले, बस लीटर बार 100 जूल है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये गैट का 2007 का, इसमें क्या करना है, डीपी अपॉन डीटी नहीं बल्कि डीटी अपॉन डीपी निकालना है, क्योंकि वो कह रहा है चेंज ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ विद प्रेशर ऑफ डिग्री एटमॉस्फेयर। यूनिट का ध्यान रखना है, जूल को लीटर एटमॉस्फेयर में बदलने के लिए आर की वैल्यू का यूज कर लेते हैं। आर आपको पता है, आर की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तीसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसने बोला चेंज इन फेस्ट वॉल्यूम चेंज क्या है, 0 है। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको हो, आपने जनरली पढ़ा हुआ है और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर फोन नंबर दूंगा उस पर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो जनरली आप किसी भी तरीके से उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था, इसमें आपको पहचानना था कि मेल्टिंग वाली लाइन कौन सी है। तो मेल्टिंग वाली लाइन कौन सी है, ए बी है। ये किसकी लाइन है, ए से सी वेपोराइजेशन की, ओ से ए किसकी, सब्लिमेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का, जिसमें जी क्या रहता हो, सेम हो यानी कंटिन्यूअस हो, और जी का पहला डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस हो। मेल्टिंग पॉइंट, इसमें सब में मेल्टिंग में वेपोराइजेशन में जो भी फेज ट्रांजिशन आप देखते हैं, मेल्टिंग वेपोराइजेशन इसमें सब में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट आपने कहा कि वाटर के केस में डीपी अपॉन डीटी की वैल्यू नेगेटिव कैसे होती है, तो आप कहोगे डीपी अपॉन डीटी की वैल्यू नेगेटिव इसलिए होती है कि आपका, तो ये जनरली बीपीएस प्रोग्राम है, बुलेट पॉइंट एंड क्वेश्चन सीरीज प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बहुत यूनिक है, स्पेसिफिक है। यस, तो इसमें अगर आपको कोई भी सुधार की जरूरत हो तो आप हमें भेज सकते हैं। ये कंटिन्यूटी से चलने वाला है, ये सीरीज प्रोग्राम है, पूरी सीरीज आपको मिलेगी। और जनरली शुरू में आपको पता चल जाएगा, जब थंबनेल लगा होगा ऊपर उसी से पता चल जाएगा कि आज वाले में क्या है। तो यहाँ पे लिखा है बुलेट पॉइंट एंड क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स, तो एक स्पेसिफिक टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स में दिया जाएगा। तो आज का टॉपिक था कैलेपर इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलेंगे। आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, दोस्तों को सजेस्ट करिए, क्योंकि ये एक क्रैश कोर्स से भी बेटर होने वाला है। क्योंकि इसमें जनरली आपको बुलेट पॉइंट लिखते जाना है, क्या बताता है कैलेपर इक्वेशन, मेल्टिंग में, वेपोराइजेशन में, जनरली आपका सब्लिमेशन में, टेम्परेचर के चेंज से प्रेशर में कैसे चेंज हो, यानी डीटी अपॉन डीपी या डीपी अपॉन डीटी की वैल्यू बताता है। किस पे डिपेंड करता है, डेल एस पे यानी एंट्रोपी चेंज पे, या वॉल्यूम चेंज पे डिपेंड करता है। डीपी अपॉन डीटी डेल एस अपॉन टी डेल वी होता है, डीपी अपॉन डीटी डेल एच अपॉन टी डेल वी होता है। वो डेल वी क्या है, वो सॉलिड से लिक्विड के केस में वीएल माइनस वीएस है, वो लिक्विड से वेपर के केस में वीवी माइनस वीएल है, वो सॉलिड से वेपर के केस में वीवी माइनस वीएस है। बस यही वैल्यू है, और उसी पे आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। कभी डीपी अपॉन डीटी दे दिया, डेल एच दे दिया, टी दे दिया, डेल वी पूछ लिया, कभी डीपी अपॉन डीटी ही पूछ लिया, कभी आपसे डेल एच पूछ लिया। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन जो आपने किया उसमें डीपी अपॉन डीटी दिया, टी दिया, डेल वी दिया और डेल एच वेपोराइजेशन पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन जो दिया उसमें डेल एच वेपोराइजेशन दिया, टी दिया, वॉल्यूम चेंज दिया, और आपसे डीपी अपॉन डीटी की जगह डीटी अपॉन डीपी पूछ लिया। तीसरा क्वेश्चन, तो आप देखिए इसी तरीके से आपने स्लोप की फॉर्म याद रखनी है। वाटर के केस में सॉलिड से लिक्विड आपका नेगेटिव होता है, CO2 के केस में सॉलिड से लिक्विड आपका पॉजिटिव होता है। बातों को बुलेट पॉइंट में लिखिए, बातों को बुलेट पॉइंट में याद कीजिए, और हमारे साथ कीजिए जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने। तो आज मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिखाए जो आपके नेशनल लेवल के एग्जाम में आए थे। पहले उसके बुलेट पॉइंट दिखाए, उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाया, और उसके साथ चलिए अगर इसको और डीपली एनालिसिस करना हो तो आप हमारा प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्रैश कोर्स टाइप से ही पढ़ना है तो आप BPQS से पढ़ते रहिए, बुलेट पॉइंट को आप लिखते रहिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को सजेस्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।